वजह से उसने फजल से तलाक कर दी। तो अंजाम आप खुद भुगतेंगे। पहला जो भी शख्स मिला, चाहे वो जैसा भी हो, उसके साथ तुम्हें दोनों ने कहा कि एक रुखसत पाक करती हूँ बंधन में बंधे हैं। हमें अलग करना आसान नहीं आता। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है किसी उम्मीद के बगैर अपना घर। मैं। सब देखेंगे। जो हाथ तुम दोनों ने पकड़ा हुआ है ना, ये हाथ अफजाई नहीं की, और मुझे तो यकीन नहीं आता। मंजली को एहसास कमतरी ने काफ़ी हद तक बिगाड़ दिया है। मंजली को अब कुछ समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। उसको तो किसी का भी अच्छा बुरा नज़र ही नहीं आ रहा। वो किसी का घर बर्बाद करने के चक्कर में अपना ही घर बर्बाद कर चुकी है और नहीं जानती कि आने वाले वक्त में उसके साथ मज़ीद क्या बुरा होने वाला है। ये तो आने वाला वक्त ही उसे बताएगा कि उसने किसी के घर को बर्बाद करने के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर दिया, अपनी सारी ज़िंदगी को बर्बाद कर कर रख चुकी है। मंजली ये चाहती है कि वो अपनी बहन को किसी तरीके से तलाक दिलवा के अरसल की ज़िंदगी में खुद शामिल हो जाए। अरसल के दिल में जब वो बसती ही नहीं, अरसल के दिल में तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़हनी ही बसती है। और अरसल हज़ार मरतबा उसे ये कह चुके हैं, उसे कोई उम्मीद नहीं दिलाता, लेकिन फिर भी मंजली उसका पीछा ही नहीं छोड़ती और किसी तरीके से बस उसे हासिल करने के चक्कर में पड़ी हुई है। सिर्फ़ और सिर्फ इस हठधर्मी में कि हमेशा ज़हनी को वही चीज़ मिली है जो वो चाहती थी। हमेशा ज़हनी को उससे बेहतर तरीन ज़िंदगी दी गई है और उससे बढ़कर उसे अहमियत दी गई है। इसलिए अब वो किसी तरीके से ज़ैनी की इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जबकि ज़ैनी के साथ उसका रिश्ता अरसल के बजाय ज़ैनी के साथ कर दिया गया और अरसल ने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ज़ैनी के साथ मोहब्बत की और ज़ैनी से निकाह भी कर लिया। लेकिन अब ये बात मंजली से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए मंजली जो है वो किसी न किसी तरीके से इन दोनों को अलग करने का रास्ता ढूंढ रही है। अब मंजली जो है वो अपनी माँ को भी काफ़ी ज़्यादा तंग कर दिया है और अपने बाप को भी काफ़ी ज़्यादा तंग कर दिया है। इसलिए उसके माँ बाप उससे काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुके हैं। लेकिन मंजली को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मंजली के दिमाग में बस एक ही बात गड़ चुकी है कि हमेशा अच्छी चीज़ ज़ैनी के ही नसीबों में आई है। हमें अब यहाँ अरसल भी छीन कर उसकी झोली में डाल दिया गया है, जबकि अरसल उसके नसीबों में लिखा गया था। यहाँ इस कदर वो अपनी ज़िद और हठधर्मी में आगे बढ़ चुकी है कि उसने अपना घर भी बर्बाद कर डाला। आखिरकार फजल ने उसे तलाक दे ही डाली। यहाँ वो अपने घर आकर बैठ चुकी है, लेकिन अब सभी उससे अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि अब यहाँ बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। वो मंजली यही करने पर तुली है कि वो अपनी बहन का घर ख़राब कर रही है, जबकि मंजली की माँ ये नहीं चाहती कि मंजली जो है वो ज़ैनी की ज़िंदगी को बर्बाद कर दे, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि अरसल किसी सूरत भी इसे अपनाएगा नहीं। मंजली तो बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुकी है। मंजली की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो मंजली के साथ कौन सा रास्ता अपनाए। मंजली को तो सभी समझा कर थक चुके हैं। मंजली की माँ उसे कहती है कि जैसे ही तुम्हारा पहला रिश्ता आएगा मैं किसी सूरत इनकार नहीं करूँगी और तुम्हारा रिश्ता मैं वहीं पर तय कर दूँगी, और मैं तुमसे अपनी जान छुड़वाना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर कर रख दी है। तुम्हारी वजह से हम सब भी बेसकून होकर रह चुके हैं। यहाँ तक कि ज़ैनी भी अपने घर में खुश नहीं रह पा रही तुम्हारी वजह से ज़ैनी का घर भी बर्बाद होने को जा रहा है। तुम ज़ैनी के घर में इंटरफेयर करना छोड़ दो। तुम ज़ैनी के घर में इंटरफेयर करना नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हारा निकाह ऐसी जगह कर दूंगी जहाँ चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मैं ये नहीं देखूंगी कि वो इंसान कैसा है, बस तुम्हें उसके पल्ले में डाल दूंगी। अब तुम्हें अपने बारे में ख़ुद ही सोच लेना चाहिए, तुम क्या करना चाहती हो अपनी ज़िंदगी के साथ। यहाँ ज़ैनी जो कि नफ़रत में इस कदर आगे बढ़ चुकी है मंजली, और वो अपनी माँ को यही कहती है कि अगर आपने मेरी शादी करवा भी डाली तो मैं ऐन निकाह के टाइम पे मैं इनकार कर दूंगी, और आप नहीं जानती कि मैं अब क्या करने वाली हूँ और मैं अब बहुत बुरा कर दूंगी। आपने तो मेरी मर्ज़ी के बगैर पहले भी मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा ही डाली, लेकिन इस मर्तबा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं हर सूरत अरसल को हासिल कर कर ही रहूँगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। यहाँ मंजली ने तो अरसल की माँ को आखिरकार अपने काबू में कर ही लिया, यानी कि अपनी खाला जान को अपने काबू में कर ही लिया और उसे अपनी मुट्ठी में ले ही लिया, और इस बात का उसके जहन में यकीन दिला ही दिया कि वो अरसल की खातिर अपना घर बर्बाद कर बैठी है। अरसल की खातिर उसने फजल से तलाक ले ली है। उसकी माँ उसके साथ बहसो मुबहसे करती है अरसल के साथ, तो अरसल अपनी माँ से यही कहता है कि मैंने कभी भी उसे हौसला अफजाई नहीं की और ना ही उसे कोई उम्मीद दिलाई है कि वो उससे निकाह कर लेगा। मैंने
शुरू से ही उससे इनकार किया है और उससे नफ़रत का इजहार किया है। उसे मैं शुरू से समझाता आया हूँ कि ज़ैनी की जगह मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं ले सकता, ज़ैनी की जगह तो मंजली भी नहीं ले सकती। अगर वो किसी तरीके से करना चाहती भी है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी। हमारे पाक रिश्ते को वो अपने इन उलझनों में नहीं उलझा सकती और न ही अपनी इस नफ़रत की आड़ में ले सकती है। वो कुछ किसी को भी तो ज़िंदगी की बर्बाद कर सकती है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में हमें जुदा नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी उसकी माँ उससे यही कहती है कि मंजली ने अपना घर बर्बाद कर दिया है और अब तुम्हें उससे शादी करनी होगी। अब अरसल को उसकी माँ फोर्स करती है कि मंजली अपना घर छोड़ बैठी है सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और मंजली को अपनाने में क्या बुराई है, जबकि ज़ैनी जो है वो तो जॉब करने में लग चुकी है और उसे अपना फ्यूचर बनाना है। वो तो हमारी ये बात सुनती ही नहीं कि वो जॉब छोड़कर अपना घर चलाए और अपने घर को घरदारी को देखे, और जबकि मंजली जो है उसके बरअक्स है, वो घरदारी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है और तुम्हें मंजली से शादी करनी होगी। जबकि अरसल जो है वो बार बार अपनी माँ को ये कहता है कि आप इस बात के लिए मुझे भी फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ैनी को मैं अपनी मर्ज़ी से अपना चुका हूँ और ज़ैनी और मेरा निकाह हुआ है बाकायदा तौर पर, और मंजली वो अपना घर उसने ख़ुद अपने हाथों बर्बाद किया है। कोई इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है जो कि किसी की आस भी ना हो और वो उसकी आस में अपना घर बर्बाद कर डाले। अगर मैंने आस दिलाई होती तो मैं कसूरवार था और मैं उसके घर बर्बाद होने का ज़िम्मेदार था। मैं इस बात का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आप इस बात का कसूरवार मुझे नहीं ठहरा सकती। मैंने उसे नहीं कहा था कि वो अपना घर बर्बाद कर दे, मैंने तो हमेशा उससे अपना नफ़रत ही का इजहार किया था और ना ही कोई उसे आस और उम्मीद दिलाई थी कि वो फजल को छोड़कर अपनाएगी तो मैं उसे अपना लूँगा। यहाँ आखिरकार अरसल और ज़ैनी पहुँच जाते हैं मंजली के सर पर और उसे यही कहते हैं दोनों हाथ पकड़कर, अरसल कि मैं और ज़ैनी एक पाक बंधन में बंधे हुए हैं, हम दोनों को जुदा करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मैंने और ज़ैनी ने निकाह किया है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी मेरे लिए ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है और तुम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कभी भी नहीं अपनाऊंगा और तुम ज़ैनी की जगह मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं ले सकती। ना ही मैंने तुम्हें कभी आस उम्मीद दिलाई थी, मैंने हमेशा तुमसे नफ़रत का इजहार किया था और ना ही हमारा जब रिश्ता पहले भी तय हुआ था तो ना ही मैंने तब भी तुम्हें कोई ऐसी बातें की थी मोहब्बत भरी जिससे तुम्हारी आस उम्मीद बंदी हो कि तुम मेरे साथ खुश रहोगी और मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगा। जब भी तुम मेरे पास आती थी उस मंगनी के दौरान भी, जब हमारी बात तय हो चुकी थी, तब भी मैं तुमसे नफ़रत का ही इज़हार करता था और तुमसे अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश करता था, लेकिन तुम तो तब भी समझ ना पाई कि मैं तो तुम्हें नहीं पसंद करता और ना ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि एक समझदार लड़की भी समझ जाती है, उससे उखड़े हुए लहजे में बात की जाए, उससे अपनी जान छुड़ाई जाए तो एक समझदार लड़की भी समझ ही जाती है कि ये इंसान मुझसे शादी नहीं करना चाहता, और कोई भी समझदार लड़की ऐसे इंसान से कभी भी शादी करने को तैयार नहीं होगी जो ये जान जाए कि ऐसा लड़का जो कि मुझे पसंद ही नहीं करता, ना मुझसे मोहब्बत करता और वो किसी की ज़िंदगी में शामिल होने को आए। इसलिए तुम हमें कभी भी जुदा नहीं कर पाओगी। तुम अपने इस जहन से इस बात को निकाल दो कि तुम हमें जुदा कर पाओगी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। हम दोनों को तुम कभी भी जुदा नहीं कर पाओगी और ना ही तुम्हारे कोई हथकंडे काम आएंगे। हम दोनों कभी भी जुदा नहीं होंगे और तुम चाहोगे भी तो मैं ज़ैनी को कभी भी तलाक नहीं दूंगा, और अगर खुदा न खास्ता अगर हमारे रिश्ते में कोई ऐसी बात आ भी जाती है तो तुम अपने ज़हन से ये बात भी निकाल दो कि मैं ज़ैनी के बाद तुम्हें अपनाऊंगा, और ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि मैं ज़ैनी को तलाक भी दे दूँ। लेकिन फिर भी मंजली अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती, उसके तो दिमाग में एक बात गड़ चुकी है, इसलिए वो अरसल से यहाँ कह बैठती है कि यहाँ मैं जो हूँ तुमसे शादी करके रहूँगी और तुम दोनों ये तो एक दूसरे का हाथ थामे हुए हो, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा तुम दोनों जुदा होगे, मैं तुम दोनों में जुदाई ज़रूर पैदा करूँगी और तुम देख लेना मैं ऐसा करके रहूँगी। लेकिन अरसल को शदीद मंजली पर गुस्सा आता है और उसे यही कहता है कि तुमने इस पाक रिश्ते को किस चीज़ का नाम दे दिया है, तुम नहीं जानती कि हमारा साली और बहनोई का रिश्ता कितना पाक होता है, लेकिन तुमने इस रिश्ते को बदनाम कर दिया है, तुमने बहुत गलत कर रही हो, इसलिए तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। लेकिन मंजली है कि वो तो बस अरसल के पीछे पागल है। यहाँ ज़ैनी भी बार बार अरसल को अब मलामत करती है कि तुम्हारी वजह से मंजली इस कदर दर्मी का शिकार हो चुकी है कि वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही ने कहा था कि हम दोनों शादी कर लें और तुम
तुम्हारी ज़िद की वजह से हम दोनों शादी तो कर बैठे, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, लेकिन मंजली तुम्हें कभी भी नहीं भुला सकती और ना तुम्हें भुला पाएगी। और यहाँ अरसल जब ये सुनती है मंजली तो उसको तसल्ली होती है, लेकिन दूसरी ही जानिब जैसे ही मंजली की बात सुनते हैं कि वो एक दिन ज़रूर आएगा उन दोनों को जुदा कर देगी, तो मंजली के तो होशो हवास ही उड़ जाते हैं। मंजली ज़ैनी काफ़ी दफ़ा मंजली को समझा चुकी है, लेकिन मंजली तो समझने को तैयार ही नहीं। अब ज़ैनी को अपने रिश्ते का ख़तरा लाहक हो चुका है, उसके दिल में एक डर बैठ चुका है कि अब मंजली अपनी हरकतों से बात तो नहीं आ रही, लेकिन वो मुझे और अरसल को एक साथ भी नहीं रहने देगी, वो किसी तरीके से हम दोनों को ज़रूर जुदा कर देगी। अब देखते हैं आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, मंजली कैसे इन दोनों के दरमियान जुदाइयाँ पैदा करेगी। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।